ये 18 छंदों का संस्कृत का एक काव्य है। इसका हिंदी पद्यानुवाद चुल्लक ध्यान सागर जी ने किया है। ये यूट्यूब पर अवेलेबल है और इसका पद्यानुवाद हम यहाँ से पढ़ेंगे। आप लोग अत्यंत मनोभाव से इसे पढ़िए, आपको बहुत आनंद आएगा। धीरे धीरे। जीर्ण हुई मम जीवन रेखा, आज अतः मेरे स्वामी। हुआ मृत्यु की ओर अग्रसर, बन कर के शिव पथगामी। जब तक मोक्ष नगर ना आए, मुझे मार्ग का व्यय देना। देना बोधि समाधि साधना, काया में कितना रहना। क्रमी गण पूरित जरा जर जरित, कारा है मानव काया। अपने कर्म उदय के कारण, मैंने यह बंधन पाया। यदि यह नश्वर नष्ट हो रही, मैं काहे को घबराऊं। मैं हूँ ज्ञान शरीरी चेतन, क्यों समाधि न अपनाऊं। मैं हूँ ज्ञान शरीरी चेतन, क्यों समाधि ना अपनाऊं। देखिए, पिछले छंद में अपन ने पढ़ा था, मेरी जीवन रेखा जीर्ण हुई है और मृत्यु की ओर मैं अग्रसर हो गया हूं। मृत्यु की ओर नहीं, मैंने मोक्ष की ओर कदम बढ़ाए हैं। जब तक मुझे मोक्ष नहीं मिले, तब तक जब तक अपन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक अपन रास्ते भर के लिए कुछ सामग्री, कलेबा, पाथे ऐसा ले जाते हैं। तो कह रहे हैं मोक्ष नगर तक नहीं पहुंचूं, तब तक मुझे समाधि, बोधि, आराधना, इसका मुझे मार्ग का व्यय आप देना। भगवान से ऐसा निवेदन करते हैं। आगे कहा कि देह कैसी है? क्रमी गण पूरित, एक एक कीट और छोटे छोटे जीवों से भरी हुई। जरा जर्जरित, बुढ़ापे से जो क्षीण होती जाती है और आत्मा के लिए कारागृह के समान है। ये मेरे लिए बंधन जैसी है। अब इस समय में यदि नष्ट हो रही है तो मैं क्यों घबराऊं, क्योंकि मैं तो ज्ञान शरीरी चेतन हूं। आगे देखिए। जब कोई जन धूम धाम से अन्य नगर रहने जाता, नव निवास के शुभ अवसर पर वह न तनिक भी घबराता। मृत्यु महोत्सव की बेला में ज्ञानी तुमको भय कैसा। आत्मलीन चेतन को नूतन तन मिलता कंचन जैसा। समझ में आया आपको? मृत्यु नहीं है, दूसरे गांव में अपना निवास होने जा रहा है। तो दूसरे गांव में जाते समय खेद की बात नहीं होती है, वो तो धूमधाम से अपन दूसरे गांव में जाते हैं। आत्मलीन चेतन को नूतन तन मिलता कंचन जैसा। सतपुरुषों ने सतपात्रों को जो जो उत्तम दान दिया। स्वर्ग सुखों के संग उसे फिर मृत्यु कृपा से प्राप्त किया। तब सज्जन क्यों डरे मृत्यु से, जो चेतन को
हितकारी। इष्ट प्रदाता को इस जग में कौन कहेगा अपकारी। ये सरल है। अपन ने जीवन भर जो भी पुण्य के कार्य किए उसका फल कौन दिखाएगा अपने को? ये मृत्यु ही है जो अपने को अपने पुण्य कर्मों का फल, समवशरण की प्राप्ति, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना, दिव्य ध्वनि का श्रवण, ये सब अपने पुण्य का फल मृत्यु मित्र से ही मिलता है, इसलिए वो इष्ट है, ऐसा कहते हैं। तन पिंजरे में पड़ी हुई है आत्मा गर्भ अवस्था से, आकुल व्याकुल है इस तन की कर्माधीन व्यवस्था से। ज्यों बंदी को बंदी ग्रह से राजा बंधन मुक्त करे, मृत्यु राज्य विन तन बंधन से कौन मुझे निर्मुक्त करे। नर तन पा नर नर तन करता, कारण यह मोही मन है। सब दुखों को देने वाला दुष्ट पिंड यह नर तन है। इसी पिंड से पिंड छुड़ा कर मृत्यु सखा सुख देता है। आत्मदर्शियों से प्रतिफल में स्वयं नहीं कुछ लेता है। ये पूरी रचना में आप मृत्यु की प्रशंसा सुनेंगे, मृत्यु के गुणानुवाद सुनेंगे। क्यों मृत्यु अच्छी है, कितना अच्छा अपना दोस्त है कि अपने को एक पिंजरे से, अपने कारागृह से निकालकर बिना कुछ लिए अपने को मुक्त कर देता है। जिसको अवसर प्राप्त न होता उसे न कोई चारा है। पर जो अवसर पाकर खोता वह दुर्मति का मारा है। मृत्यु कल्प तरु को पाकर भी जो हित साधन ना करता, वह बिगाड़ता निज भविष्य को जन्म पंख से ना तरता। जीर्ण शीर्ण देहादिक सारे जिससे नूतन हो जाते, उसी मृत्यु से मोही प्राणी ना जाने क्यों घबराते। पुण्य कर्म का उदय मनुज को ज्यों प्रमोद से भरता है। देह छूटना सत्पुरुषों को त्यों आनंदित करता है। आपको समझ में आया कितना बढ़िया हमारा सखा है मृत्यु, कि पूरे शरीर को एकदम नया चकाचक कर देता है। पिछले भव में तो ये शरीर कितना जीर्ण शीर्ण हो गया था, और 4 समय में ही ये मृत्यु मित्र ने कितना सुंदर देह बना दिया। तो जैसे पुण्य कर्म का उदय हो तो जीव आकुल व्याकुल नहीं होता, प्रसन्न होता है, वैसे ही शरीर का छूटना सत्पुरुषों को आनंद देता है, क्योंकि छूटने की योग्य नहीं, आगे देखो मिलने क्या वाला है। देह निवासी चेतन अपने सुख दुख को देखे जाने, और किसी दिन इसी देह से
स्वयं निकलने की ठाने। स्वेच्छा से जाने वाला क्या कभी कहीं घबराता है। ना संलेख न धारी नर को यम कंपित कर पाता है। मैं स्वाधीन हूँ, शरीर में रह करके भी स्वाधीन हूँ, अपनी योग्यता से आता हूँ और अपनी योग्यता से ही जाता हूँ। माने मैं शरीर से एकदम स्वतंत्र हूँ। तो जो स्वतंत्र होता है वो किसकी अपेक्षा से डरे? स्वेच्छा से जाने वाला क्या कभी कहीं घबराता है। न सल्लेख न धारी नर को यम कंपित कर पाता है। छोड़ न पाते विषय सुखों को, जब छूटे तब डरते हैं। जो संसारासक्त बने वे डरते डरते मरते हैं। लेकिन ज्ञान विराग निवासी अनासक्त होते जाते। और अंत में हर्षित मन हो मृत्यु महोत्सव को पाते। समझ में आया आपको? कौन डरता है? जो विषय सुखों में आसक्त होता है। और जो ज्ञान वैराग्य के अभ्यासी होते हैं वे बिल्कुल भी नहीं घबराते। पूजा दान पठन शास्त्रों का, जप तप सेवा गुरुजन की। दीन दुखी जीवों पर करुणा विधि है पुण्य उपार्जन की। अपना अर्जित पुण्य देखने जब चेतन तन से जाता। पंचभूत के प्रपंच से तब कोई रोक नहीं पाता। इस छंद को बहुत ध्यान से पढ़ना आप। सुबह पंडित साहब ने कहा था ना कि सारा पुण्य भी निकल जाए और पाप पुण्य भी पाप में परिवर्तित होके आ जाए तो भी हमें कोई चिंता नहीं। देखिए, मृत्यु काल में सत्पुरुषों को जो पीड़ा उठ आती है। कर्म जनित कुछ तीव्र व्याधियां आकुलता उपजाती है। मैं तो मानूं यह पीड़ा ही देह मोह को दूर करे। समता का विसर प्रदान कर शिव सुख से भरपूर करे। आपको समझ में आया? ज्यों घट देता अग्नि परीक्षा, फिर जलधारी बन पाता। मृत्यु परीक्षा देकर ज्ञानी त्यों ही शिवपुर को जाता। शीतलता धारी हो ना हो तो आवश्यक है तपना। मृत्यु ताप से कातर जन को मोक्ष सदा रहता सपना। ओ मृत्यु ताप से कातर जन को मोक्ष सदा रहता सपना। सज्जन और विवेकी मानव पाप पंख से डरते हैं। अतः व्रतों को धारण करके उनका पालन करते हैं। इस उद्यम का जो फल होता उसको वह नर भी पाता। जो बड़ भागी मरण काल में
सत समाधि को अपनाता। हो जो बड़ भागी मरण काल में सत समाधि को अपनाता। जो नर शांत निराकुल होता मर कर कष्ट नहीं पाता। पशु गति में वह जन्म न लेता नरकों में भी ना जाता। मरण काल को निकट जान कर जलाहार भी जो छोड़े। धर्म ध्यान करके वह नाता स्वयं इंद्र पद से जोड़े। तपे हुए तप का जो फल है व्रत पालन का अन्य नहीं। और पढ़ा जो धर्म शास्त्र को उसका फल भी एक वही। ओ सकल धर्म का वह अनुपम फल प्रभुवर ने भव हरण कहा। जीवन मंदिर उच्च शिखर व्रत स्वर्ण कलश सन्मरण महा। ओ जीवन मंदिर उच्च शिखर व्रत स्वर्ण कलश सन्मरण कहा। जहाँ कहीं अति परिचय होता वहाँ अवज्ञा हो जाती। कहे दूर के ढोल सुहाने प्रीति नए पर ही आती। करो भव्य चरितार्थ कहावत जीर्ण देह को जाने दो। हो कर अभय हो चेतन को अविनूतन तन पाने दो। सुरपति का साम्राज्य भोग कर नर भव सुकुल सुयश पाते। दान पुण्य में अविवांछित धन प्रभु भक्तों पर बरसाते। सुख समृद्धि में जीवन के दिन मानो पल में कट जाते। भव्य का नाटक छोड़े अंत में संत स्वयं शिव पद पाते। ओ भव का नाटक छोड़ अंत में संत स्वयं शिव पद पाते। नहीं, ये अज्ञात कवि है, संस्कृत में लिखी है ये रचना। नहीं देखिए, ये है बता